हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जी के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। और जी पे आधारित बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। सारे प्रश्नों को भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जो भी एग्जाम हो और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से कर सकें। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व तो देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस आकर्षण बल से अपनी तरफ खींच रही है, उसी आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। तो गुरुत्व जो हो गया आकर्षण बल हो गया, किसका, पृथ्वी का। अब आकर्षण बल मतलब क्या होगा, पृथ्वी जो है उस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपने तरफ क्या करेगी, अपने केंद्र की तरफ खींचेगी, उसी बल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुत्व जो हो गया पृथ्वी का आकर्षण बल हो गया, जिसके वजह से वो किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। क्या है कि पृथ्वी जो है इसको अपने तरफ खींच रही है। बात समझ गया। या ऊपर भी फेंकेंगे तब भी ये नीचे की तरफ गिरेगा, क्या है कि पृथ्वी जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकेगा या ऊपर से नीचे आएगा तो वो नीचे ही जाएगा, पृथ्वी की तरफ ही जाएगा। बात समझे। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज अगर पृथ्वी की तरफ जा रहा है, पृथ्वी अगर उसे खींच रही है, तो इसमें क्या होगा, एक त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण आप जानते ही होंगे। इसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को हम छोड़ेंगे या ऊपर फेंकेंगे, फिर जब वो नीचे आएगा तो उसमें एक क्या होगा, त्वरण होगा। बात समझ रहे हैं, त्वरण होगा। उसी त्वरण को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। ऐसा त्वरण, अब ये जो त्वरण, अब ऐसे फेंकेंगे तो ये दूसरा त्वरण हो जाएगा। बात समझ, लेकिन ऐसे छोड़ रहे हैं या ऊपर फेंक के नीचे छोड़ रहे हैं, पृथ्वी जो खींच रहा है, ठीक है, उस पदार्थ में जो त्वरण आएगा उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्व जनित त्वरण। मतलब ये जो त्वरण आ रहा है किसके कारण आ रहा है, पृथ्वी के कारण आ रहा है, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्व जनित त्वरण। बात समझे। अब गुरुत्व जनित त्वरण को हम लोग डिनोट करेंगे जी से। तो जी कुछ नहीं है, पृथ्वी का त्वरण है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की तरफ गिरेगा तो उसका जो त्वरण होगा उसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्व जनित त्वरण। ठीक है, अब ये वस्तु में जो त्वरण आया किसके कारण आया, पृथ्वी के कारण, इसीलिए हम लोग बोलेंगे गुरुत्व जनित त्वरण। अब दोस्तों ध्यान रखना है, समझ लीजिए इसको, गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जो अभी हम आपको बताएं। उसके बाद इसे दोस्तों हम लोग जी से डिनोट करेंगे, और गुरुत्व जनित त्वरण मतलब जी का जो मान होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो पृथ्वी के अगर केंद्र में बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग होगा, और ध्रुव पे बात करेंगे तो कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर इसका मान थोड़ा बदलते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जी का मान दोस्तों वस्तु का जो रूप होता है, उसका जो आकार होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है। वस्तु भारी है कि हल्का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी वस्तु को पृथ्वी जो है 9.8 के त्वरण से ही खींचेगा। मतलब कोई भी वस्तु पृथ्वी पर जब गिरेगा तो उसका त्वरण जो होगा 9.8 ही होगा। इतना हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे उस वस्तु का रूप कैसा है, मतलब किस रूप का है उसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं, उसका आकार कैसा है उसे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं, ई वाला रूप नहीं, काला और उजला वाला रूप नहीं, मतलब वस्तु का रूप का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो किस रूप का है, किस आकार से है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जी का मान जो होगा उस वस्तु का जो त्वरण होगा, मतलब गुरुत्व जनित त्वरण होगा उस वस्तु का, वो 9.8 ही हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, इतना। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे इस पे आधारित जो भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप अपने साइंस के लेवल को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जी क्या होता है, मतलब गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे जी का मान अगर बदल रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है तो उससे होने वाला क्या क्या परिघटना होता है। तो दोस्तों पहला पॉइंट है, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान दोस्तों क्या होता है, घटता है। पृथ्वी का ये जो सतह है, ठीक है,
उसके ऊपर जाइए या उसके नीचे जाइएगा तो जी का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। मतलब चांद पे जी का मान क्या होगा, कम होगा। पहाड़ पे जी का मान क्या होगा, कम होगा। या 10 मंजिला 50 मंजिला या 100 मंजिला अगर बिल्डिंग है, उसके छत पे रहिएगा, उतना ऊंचा पे रहिएगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो कोई भी ऊंचाई पर या जमीन के नीचे जाइएगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों विषुवत रेखा पर जो जी का मान होगा वो न्यूनतम होगा, जबकि ध्रुव पर यह क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होगा, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जी हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी से ही संबंधित बात करेंगे, क्या कि पृथ्वी के लिए ये हम लोग जी का मान को परिभाषित किए हैं। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन गति अगर बढ़ा दी जाए तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। और पृथ्वी का अगर घूर्णन गति घटा दी जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। तो ये जो घूर्णन गति है किसका, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का अगर घूर्णन गति बढ़ जाएगा, मतलब ये तेजी से अगर नाच रहा है पृथ्वी, तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे पृथ्वी नाचेगा, घूमेगा, तो उसका जी का मान जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, सीढ़ी पर चलते हैं या पहाड़ पर चलते हैं या ऊंचाई वाला चीज पर आप चढ़िएगा तो जल्दी थक जाइएगा, ज़्यादा ऊर्जा आपको लगाना पड़ेगा। या पुल उल पर हम लोग चढ़ते हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से ना, खास तौर पे साइकिल से या पैदल जब पुल पर चढ़िएगा तो आपको अधिक थकावट महसूस होगा। थोड़ा ऊंचाई हो गया, अब वहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी अपने तरफ खींचेगा, पीछे में खींचेगा तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा उस पुल को पार करने के लिए या उस ऊंचा चीज़ पर चढ़ने के लिए। इसीलिए ऊंचा चीज़ पर, पुल पर, ठीक है, या पहाड़ ये सब चढ़िएगा तो आपको अधिक ऊर्जा लगाना पड़ता है। लेकिन उतरने में क्या होगा, उतरने में फट 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 ऐसे उतर जाइएगा, तेज़ी से उतर जाइएगा, तो उतरने में खूब मजा आएगा, तेज़ी से ब्रेक नहीं लगेगा ना। पुल उल ज़्यादा अगर ऊंचा हो या पहाड़ वहाड़ पर से उतरिएगा, छोटा पहाड़ हो उससे अगर उतरिएगा तो देखिए फटाफट फटाफट, मतलब गिरने का संभावना ज़्यादा रहता है और चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा ही से चढ़िएगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, थकान महसूस होने में। लेकिन उतरने के बाद खूब मजा आता है, जल्दी 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 आदमी उतरेगा। इतना तेज़ी से कभी कभी उतरने लगता है जब ब्रेक लगाना पड़ता है, धीरे 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 संभल के उतरना पड़ता है। तो जब उतरिएगा तो जी आपको क्या कर रहा है, पृथ्वी आपको खींच रहा है, तो जल्दी जल्दी उतरिएगा। अब चढ़ रहे हैं, अब चढ़ रहा है, इधर से पृथ्वी आपको खींचेगा, ठीक है, और आप ऐसे ऐसे चढ़ रहे, ऊंचाई पे जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, कहीं पीछे से कोई बल काकर आपको खींच रहा है। और उतरते समय क्या हो रहा है, वो खींच रहा है, आप उसी के रास्ते में जा रहे हैं, खिंचा रहे हैं, मतलब वहीं पे जाना है, नीचे जाना है तो नीचे जाइएगा तो एक तो आपको उतरना भी है, अपना बल से आप उतर रहे हैं, और दूसरा पृथ्वी आपको क्या कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए आप तेज़ी से उतरिएगा, थकावट महसूस नहीं होगा। वही वाला कहानी हो गया, हवा के साथ चलेगा तो तेज़ी से आगे बढ़िएगा, और हवा के विरुद्ध आएगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिल पे नहीं लेना है, इन्हें हम हवा के विरुद्ध ही जाएंगे। ठीक है, जाता है लोग, लेकिन इसको उस सेंस में नहीं लेना है। उसके बाद ये बता दी, उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, चांद पर या पहाड़ पर अगर आप जाते हैं और वहाँ पे उछलते हैं, ऐसे ऐसे उछलिएगा चांद पर, ठीक है, या पहाड़ पर, तो अधिक उछलिएगा किसके तुलना में, पृथ्वी के तुलना में। तो पृथ्वी पर ऐसे ऐसे उछलना है, तो पहाड़ पे जाएगा तो उछाल आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे उछलिएगा। और चांद पर चल जाएगा तो और अधिक उछलिएगा, ऐसे ऐसे उछलिएगा, बात समझ रहे हैं। तो उछाल जो है वो बढ़ जाएगा, क्या कि वहाँ पे जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स को समझाने के लिए हम उछल उछल के पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा जी हम उछल उछल के पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स समझाने के लिए हम उछल कूद कर रहे हैं, उससे नहीं जोड़ लेना है जो उछल उछल के हम भी पढ़ा रहे हैं। उछल उछल के हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस फिजिक्स को समझने के लिए हम उछल उछल के आपको समझा रहे हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। तो पहाड़ पर या चांद पर जी का मान कम हो जाता है, जितना जी का मान कम होगा उतना ये उछाल में आपका क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। मान लीजिए क्रिकेट विकेट खेलते हैं, बॉल ले पहुँच गए चांद पर, अब बॉल ऐसे मारिएगा टक, बहुत ऊंचा जाएगा। अब पृथ्वी पर मारिएगा तो इतना पाएगा, तो चांद पर मारिएगा और ऊंचा चल जाएगा, तो उछाल जो होगा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पर प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों पीसा का जो मीनार है वो तिरछा है, ऐसे, फिर भी वो नहीं गिर रहा है। तिरछा, हम लोग तिरछा होंगे तो मुकुड़िए गिर जाएंगे, ऐसे तिरछा होंगे तो पिछगुड़िए गिर जाएंगे ना, मुकुड़िए गिर जाएंगे, ऐसे होंगे तो पिछगुड़िए गिर जाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे तो जल्दी गिर जाएगा। तो कोई भी चीज़ तिरछा रखिएगा तो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन पीसा का जो मीनार होता है बहुत ही अद्भुत होता है, और पीसा की मीनार किस देश में है, किस जगह पे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता है, क्योंकि
इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। तो इसके आधार से होकर कौन रेखा गुजरता है? ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरता है, इसीलिए पीसा का जो मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये सभी पे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो भर भर के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए आप खूब भर भर के इसे पढ़ लीजिए और दिमाग में फिट कर लीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए बहुत सारा वीडियो हम बनाए हैं, चैनल पे जाके या प्ले लिस्ट में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख के अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों जी के बारे में सब चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उन सारे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान। तो दोस्तों जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान बढ़ता है, जबकि आपको बता चुके हैं विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जी का मान क्या होता है? कम होता है, इसीलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। अगला प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो दोस्तों व्यक्ति जो होता है गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है जब ऊंचाई पर चढ़ता है, इसीलिए सीढ़ी या ऊंचाई पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होता है और हम अधिक थकावट महसूस करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।